कश्मीर के रामगढ़ में योगी की हुंकार, सुन लो पाक परस्तों, हो जाओ खबरदार। योगी का मिशन कश्मीर, पाकिस्तान पर दागे तीर। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सबसे पहले सीएम योगी ने आज रामगढ़ में हुंकार भरी और सीधा पाकिस्तान को अपने निशाने पर ले लिया। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। योगी यही नहीं रुके, पीओके के बाद उन्होंने पाकिस्तान से बिगड़ती बलूचिस्तान की केमिस्ट्री पर भी सवाल उठा दिया और साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान मानवता का कैंसर है, दुनिया को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है, इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। रामगढ़ की धरती से ही सीएम योगी कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे। दोबारा जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से कई सवाल पूछ लिए। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? कुल मिलाकर सीएम योगी ने उन नेताओं को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। योगी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से उसकी ही भाषा में बात की जाएगी और कश्मीर के विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोई समझौता कश्मीर में नहीं होने वाला और अब तो योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है, पीओके से आवाज उठने वाली है, वो आवाज दूर तक जाएगी, पाकिस्तान तक सुनाई देगी, पाकिस्तान परस्तों को भी सुनाई देने वाली। लेकिन रण में योगी की एंट्री हुई क्यों है, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं जल्दी से, क्योंकि अंतिम चरण में देखिए जो 40 विधानसभा सीटें उन पर वोटिंग होनी है और 26 सीटें जम्मू की हैं और 14 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। असली लड़ाई दरअसल जम्मू में हिंदू बेल्ट की सीटों पर कांटे की टक्कर होने पर सीएम योगी की यहाँ एंट्री हुई है और 27 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां होने वाली हैं योगी आदित्यनाथ की। तो 2 रैलियां आज हुई हैं और 2 रैलियां कल होंगी। लेकिन इसको लेकर बताएं आपको कि महबूबा मुफ्ती को बहुत टेंशन हो गई है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बुलडोजर वाले बाबा कैसे कश्मीर पहुंच गए। सुनिए जरा। कि अयोध्या के मंदिर में जहां श्री राम रहते हैं वहां पर एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और वो जो बुलडोजर बाबा है जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था जैसे वो एनकाउंटर करते हैं, पर वहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। तो देखिए कई अहम एजेंडे हैं जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी बात रख दी है। बेरोजगारी की बात करें, सुरक्षा,
विस्थापितों का पुनर्वास और कनेक्टिविटी कैसे जम्मू कश्मीर के साथ बढ़ाई जाएगी और विकास पर कैसे ध्यान केंद्रित रहने वाला है, ये योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू में बताया 2 बड़ी रैलियों के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर सोचते हैं कि ये आतंक की फैक्ट्री बना लेंगे, पाकिस्तान जैसी स्थिति कर देंगे या 370 की वापसी का सपना देख रहे हैं, वो होश में आ जाएं। ये भारत है, यहाँ ये नहीं होने वाला। सुनिए जरा। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे और वेयर हाउस से यहां का नौजवान, जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। और चलिए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं, जहां नेम प्लेट जैसे ही उत्तर प्रदेश में रिटर्न हुई वैसे ही कांग्रेस ने भी वो फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ जो यू टर्न लेना पड़ा, बताने जा रहे हैं आपको। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी बात की, उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है, हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है। जो यूपी के पैटर्न पर हो कि यूपी की तर्ज पे कोई आदे, ये बेवजह का एक वो है। तो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य, जिन्होंने अचानक यू टर्न ले लिया। पहले तो उन्हें योगी मॉडल पसंद आया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि ये मॉडल हिमाचल सरकार में लागू है, वहाँ वही नेम प्लेट वाला मॉडल जिसको लेकर फैसला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लिया। और उसको लेकर जब उन्होंने हामी भर दी तो कांग्रेस में अलग अलग तरह के रिएक्शंस आने लगे, प्रश्न खड़े किए जाने लगे, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये एक अलग तरह का दबाव सा दिख रहा है विक्रमादित्य सिंह पर, जो सरकार में है, हिमाचल सरकार में। योगी मॉडल क्यों पसंद आया? योगी आदित्यनाथ विक्रमादित्य सिंह को पसंद आ गए, उनके फैसले पसंद आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया। जिस तरह से अशुद्ध खाने, अपवित्र करने की कोशिश, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश सामने आ रही थी, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा कि दुकानदारों को आईडी दिखानी होगी। उन्होंने तुरंत इसे फॉलो किया, तुरंत इसे अप्रिशिएट किया और शेयर भी किया एक्स पर। लेकिन फिर इसी को लेकर दबाव सा शुरू हो गया कांग्रेस में। विक्रमादित्य से कई लोग नाराज हो गए। ये सॉफ्ट हिंदुत्व भा नहीं रहा था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बात तो तुष्टीकरण की होनी चाहिए थी। रिपोर्ट